ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। आज की वीडियो होगी गिटार का एक बेसिक लेसन फॉर बिगिनर्स, जिसमें मैं बात करूँगा जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ गिटार, हाउ अ गिटार इज़। गिटार बजाना स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा जान लेना गिटार के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। अभी जो मेरे पास आप देख रहे हैं ये है क्लासिक गिटार। दिस इज़ यामाहा C40 क्लासिक गिटार। सो गिटार्स में काफ़ी टाइप्स के गिटार आते हैं, बट जो मेन 3 टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिक, एकूस्टिक और क्लासिक। द वन दैट आई हैव इज़ दिस इज़ अ क्लासिक गिटार, जो कि नायलन स्ट्रिंग से बनता है। जो एकूस्टिक गिटार होता है इट्स मेड अप ऑफ स्टील स्ट्रिंग्स, और जो इलेक्ट्रिक गिटार वो तो होता ही पूरा इलेक्ट्रिकल है। बट बेसिकली अगर हम कोई भी जनरली किसी भी गिटार की बात करें, थ्योरीज एंड ऑल वो सब सेम ही होता है। बेसिक कोई भी तीनों के या कोई भी गिटार अगर आप देख लो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, और जो थ्योरीज, म्यूज़िक थ्योरी होती है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही यूज़ होती है, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का जॉनर आप प्ले करना चाहते हो। बट हाँ, स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। सो दिस इज़ अ गिटार। 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, हेड, नेक और बॉडी। स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सारी स्ट्रिंग्स इंसर्ट होती हैं, विच इज़ यूज्ड लाइक जो यहाँ से इंसर्ट होके यहाँ तक जाएंगी, जो टेंशन प्रोवाइड करती हैं पूरे गिटार में, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। सो दीज आर कॉल्ड ट्यूनिंग कीज़। यही वो चीज़ है जो गिटार को ट्यून करने में यूज़ होता है। आपको ये कैसे ट्यून करना है, मैं आगे वीडियो भी डालूंगा, हाउ टू ट्यून गिटार फॉर बिगिनर्स। बहुत ही ईजिली ट्यून हो जाता है, एंड हाँ, कुछ खास नहीं। और 6 ट्यूनिंग कीज़ होती हैं। ऑलमोस्ट एवरी गिटार लाइक 12 स्ट्रिंग, 8 स्ट्रिंग, ऐसे गिटार्स भी होते हैं, बट बेसिकली हर एक गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं और 6 ट्यूनिंग कीज़ होती हैं। और अगर आप इधर हर एक ट्यूनिंग की ओर देखोगे, 6 स्ट्रिंग्स हैं जो हर एक को कनेक्ट कर रही हैं, जो कि जाती हैं यहाँ तक। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम, ये देखेंगे ये सबसे पतली स्ट्रिंग होती है, फिर ऊपर जाते ही स्ट्रिंग्स मोटी होती जाती हैं, एंड सो उसके बाद हेड के बाद अगर हम नेक की ओर मूव करें, यहाँ पे ये छोटी चीज़ है, ये जो वाइट चीज़ देख रहे हो, इसको नेक बोलते हैं, और ये पूरा फ्रेट बोर्ड होता है। यही एक चीज़ है जो स्ट्रिंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, लाइक विच इज़ यूज्ड टू एलिवेट द स्ट्रिंग्स, ताकि स्ट्रिंग्स पूरे फ्रेट बोर्ड पे कहीं टच ना हो। डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी ऑफ गिटार, कितना महंगा आप गिटार ले रहे हो, ये जो नेक है, इट कैन बी मेड अप ऑफ बोन, जो कि ज़्यादा हायर क्वालिटी गिटार्स में यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी बेसिक गिटार लोगे, जस्ट लाइक अ बिगिनर गिटार और इंटरमीडिएट लेवल गिटार, वो ऑलमोस्ट प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। अगर आप इस पूरी चीज़ में देखोगे, यह पूरा फ्रेट बोर्ड कहलाता है, और ये जो आप छोटे छोटे कॉलम्स देख रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड फ्रेट। और अगर आप अपने मोस्टली आप लोगों के पास अभी एकूस्टिक गिटार होगा, तो अगर आप अपने एकूस्टिक गिटार्स में देखोगे, हर 3rd, 5th और 7th और 12th फ्रेट पे ये वाइट पॉइंट्स होते हैं, वाइट डॉट्स होते हैं, जो कि रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, ताकि अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो, आपकी फिंगर स्टाइल या जो भी आप प्ले कर रहे हो, आपकी लाइक आप गुम ना जाओ कहाँ पे थे। सो दैट्स वाई, जस्ट टू मेक गिटार प्लेइंग ईजियर, उसमें ये डॉट्स होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्लासिक गिटार्स में ये पॉइंट्स नहीं होते। ओके, सो ये जो फ्रेट्स होते हैं, यही वो जगह है जहाँ पे आप अपनी फिंगर्स प्लेस करके डिफरेंट कॉर्ड्स या डिफरेंट पैटर्न्स बजाओगे। सो जस्ट लाइक दिस। सो हाँ, अभी उसके बारे में हाउ टू प्ले अ कॉर्ड, हाउ टू प्लेस योर फिंगर्स, इस सब के ट्यूटोरियल्स में आगे अभी देता रहूँगा। बट बेसिकली हाँ, जस्ट टू नो द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द फ्रेट बोर्ड एंड दीज आर द इंडिविजुअल फ्रेट्स। और जो फर्स्ट 3 स्ट्रिंग्स हैं ऊपर वाली, दीज आर द बेस स्ट्रिंग्स, जो कि बेस प्रोवाइड करती हैं, वेयरएज़ जो नीचे वाली 3 स्ट्रिंग्स हैं वो थोड़ी तीखी आवाज़ प्रोवाइड करती हैं या मेलोडी प्रोवाइड करती हैं। तो अगर मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाऊं, मैं सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग बजाऊं, आवाज़ बहुत तीखी है। अगर मैं सबसे ऊपर वाली बजाऊं, आवाज़ बहुत लो है, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड बेस। सो अगर मैं पास आके थोड़ा और दिखाऊं, सो दिस इज़ द फ्रेट बोर्ड, और हर एक स्ट्रिंग अगर आप देख सकते हो 6 स्ट्रिंग्स होती हैं। और हाँ, बेसिकली दैट्स हाउ यू प्ले द गिटार। और ऑब्वियसली गिटार बजाने में दोनों हाथ यूज़ होते हैं। दोनों हाथों को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है, बट वो ऑब्वियसली इट कम्स विद द प्रैक्टिस एंड कोऑर्डिनेशन। सो बात कर ली हमने फ्रेट बोर्ड्स की और फ्रेट की, अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स की। सो हर एक स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर नाम है। ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग का नोट सेम ही होता है, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड ई स्ट्रिंग। ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें, E, A, D, G, B, E। एक एक्रोनिम भी होता है जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो नीचे से ऊपर होता है। सो E, B, G, D, A, E,
इट मीन्स एवरी ब्यूटीफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई। अगर आप ऐसे करके इसका रट्टा मारना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो नीचे से ऊपर होगा। सो EBGDAE। स्टार्टिंग में अगर आप इजी रखना चाहते हो आप लाइक 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हो, जो नीचे से ऊपर जाएगा 1 2 3 4 5 6। और स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू प्ले कॉर्ड्स, सो लाइक दिस इज द कॉर्ड पैटर्न आई एम प्लेइंग। सो देर आर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ नोट्स यूज़ होते हैं हर एक कॉर्ड में, जो कि पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज़ वाई जब भी गिटार के पीछे कोई भी गाता है वो पर्टिकुलर कॉर्ड प्रोग्रेशन के साथ गाता है, दैट इज़ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। इसके बाद एक और मेन चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहूँगा, हमारे राइट हैंड में जो चीज़ होती है ये है पिक, या इसको प्लेक्ट्रम भी बोलते हैं। यही वो चीज़ है जो स्ट्रम करने के लिए यूज़ होगी। कई लोग हाथ से भी प्रेफर करते हैं या नेल से प्रेफर करते हैं, बट स्टार्टिंग में मैं रेकमेंड करूँगा यू स्टिक विद द पिक। ओके, इसके बाद अगर हम गिटार के थोड़ा और नीचे चलें, सो ये पूरी गिटार की बॉडी कहलाती है। ये जो आप पूरी हॉलो एक चीज़ देखोगे डब्बा टाइप, ये पूरी गिटार की बॉडी कहलाती है, और ये इसे कहते हैं साउंड होल। इसी से पूरी रेवर्बरेशन की आवाज़ निकलती है गिटार की। दिस इज़ द मेन थिंग जो गिटार की साउंड प्रोड्यूस करती है, जो आप मेलोडी सुनते हो। जितना भी किसी गिटार का ये थिकनेस ज़्यादा होगी, उतनी ही उस गिटार की मेलोडी, उतनी ही रेवर्बरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन हर एक गिटार का स्टाइल भी अलग अलग होता है। कई एकूस्टिक गिटार ऐसे होते हैं जिनकी ये बहुत ही साउंड होल बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा रिवर्बरेशन आती है, लेकिन उसमें फिर इंटेंसिटी वॉइस की कम होती है। लेकिन जिनके ये पतले ज़्यादा होते हैं उनकी वॉइस की एक पिच, एक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें रेवर्बरेशन कम आती है। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मॉडल्स या डिज़ाइन, ये थिकनेस वेरी करती है। और एट द एंड यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड ब्रिज ऑफ द गिटार। क्लासिक गिटार में क्या होता है कि स्ट्रिंग्स होती हैं, ये इसके साथ बांधी हुई होती हैं, दे आर टाइड। लेकिन अगर आपके पास एकूस्टिक गिटार है तो आप देखोगे वो अंदर पिन्स के द्वारा अंदर फंसाई गई होती हैं। सो वो पिन्स आप भी निकाल सकते हो अगर आप कभी स्ट्रिंग्स चेंज करना चाहते हो। स्ट्रिंग्स चेंज करना मुश्किल ज़्यादा नहीं होता, तो आप कभी भी वो पिन्स निकाल के दूसरी स्ट्रिंग्स इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ से लेके ये ट्यूनिंग कीज से लेकर ब्रिज तक ये जो पूरी टेंशन प्रोवाइड होती है, वही चीज़ है जो एक साउंड प्रोड्यूस करती है गिटार में। या ये थे सारे स्ट्रक्चर के बेसिक्स। और स्टार्टिंग में अगर आपका लिटरली आज फर्स्ट डे है और आप गिटार प्ले करना स्टार्ट करना चाहते हैं, सो बेसिक्स ही मैं एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज बताऊंगा। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने राइट हैंड में पिक पकड़ें, और पिक को कैसे पकड़ते हैं, आपकी जो ये फिंगर है फर्स्ट या इंडेक्स फिंगर, उसमें आप पिक यहाँ पे ऐसे रखें और थंब को जस्ट साइड से, बस देखिए जो थोड़ा सा जो ट्रायंगुलर पार्ट है पिक का वो ऐसे निकला होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप प्ले करना स्टार्ट करोगे आपको उतना ही इजी हो जाएगा कोऑर्डिनेट करना, पिक पकड़ना। अभी स्टार्टिंग में कोई भी कॉर्ड या कुछ भी लेफ्ट हैंड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट राइट हैंड यूज़ करके आप सिंगल स्ट्रम्स डाउन, 5-6 स्ट्रम्स नीचे को दें और 5 स्ट्रम्स ऊपर को दें। और एक और चीज़ आप कर सकते हो कि हर एक स्ट्रिंग को आप इंडिविजुअली प्लग करें, लेकिन ऑल्टरनेट करें। सो जैसे अगर आपने फर्स्ट स्ट्रिंग को नीचे प्लग किया, दूसरी स्ट्रिंग को ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, अराउंड लाइक 15 to 20 मिनट्स 3-4 दिन के लिए रिपीट करें। आपके राइट हैंड का फ्लो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा स्ट्रम करने के लिए, क्योंकि लाइक व्हेन वी प्ले कॉर्ड्स यूजुअली स्ट्रम ही करना होता है, लाइक ऐसे। सो ये चीज़ को इजी करने के लिए अभी राइट हैंड को थोड़ा सा अच्छा कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है। सो हाँ, ये करें। और किसी चीज़ के भी अगर आपको लेसन्स चाहिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इस चैनल में, कैसे आप खुद अपने आप को टीच करके गिटार सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गिटार या कोई भी अगर आपने स्किल सीखना है उसके पैसे ही दिए जाएं। हर एक चीज़ खुद से सीखी जा सकती है, बी सेल्फ टॉट। हाँ, और कोई लेसन्स के लिए या कोई भी आपकी रिकमेंडेशंस या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए और थैंक यू।